दोस्तों आज हम याद करेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ये किन दो राज्यों को जोड़ते हैं, लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं NH44 की। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 70% क्वेश्चन NH44 से ही पूछ लिए जाते हैं। और NH44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 11 राज्यों से होकर गुजरता है NH44। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मेरे भाई वो दिन गए जब NH7 सबसे बड़ा होता था, लेकिन अब NH44 है। अच्छा, ये NH44 आया कहाँ से? देखिए, NH44 का पुराना नाम है NH7। अब NH7 में कुछ नेशनल हाईवेज को मर्ज किया गया, जैसे कि NH7, NH26, NH75, NH3, NH2, NH1, NH1A, यानी कि कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मर्ज करके बनाया गया NH44। अब याद कैसे रखेंगे? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। देखिए, NH44 डबल 4 आ रहे हैं। 4x4, 4x4 जिप्सी होती है ना, कार्स होती है ना 4x4। और भाई हम जा रहे हैं देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे पर घूमने, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो भाई सिंपल कार से काम नहीं चलेगा। हमें कौन सी कार लेनी पड़ेगी? जो 4x4 हो, 44 4x4 लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई श्रीनगर में पहाड़ी एरिया है और सबसे लंबे टूर पर जा रहे हैं। तो गड्डी कौन सी लो? 4x4, यानी कि 44। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भूल मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट NH27, ये गुजरात से आसाम तक जाता है। गुजरात के पोरबंदर से आसाम के सिलचर तक। इसकी लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर है। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम। याद कैसे रखेंगे? देखिए, NH27 पोरबंदर से जाता है आसाम। पोरबंदर में बंदर आ रहा है ना, पोरबंदर बंदर। और आसाम से आसाम की चाय। भाई अगर बंदर को आसाम की चाय मिल जाती है ना, बंदर कहीं से भी आसाम की चाय पी लेता है ना, तो फिर वो लोगों को सताता है। 27 NH27 27। भाई बंदर को अगर आसाम की चाय मिल जाए, फिर वो लोगों को सताता है। 27 सताना, सेम वही है ना। कभी कपड़े उठा ले जाएगा, कभी खिड़की दरवाजों को खुटखुटाएगा, क्योंकि बंदर को बार बार आसाम की चाय पीनी है, उसे टेस्टी लगी, इसलिए वो लोगों को सताता है। 27 NH27 कहां से कहां तक गया? पोरबंदर से आसाम के सिलचर तक। भूल मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट NH19, ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। और उसके बाद है NH16, ये चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। और इसके बाद है NH48, ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। ये देखिए मैप में, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पार्ट है, ये वाला चेन्नई से कोलकाता, ये NH16 है, NH16। और ये वाला जो कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, ये NH19 है। और ये वाला है NH48, जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। अब देखिए, NH48 को NH4 और NH8 को मर्ज करके बनाया गया, यानी कि नेशनल हाईवे 4 और 8 को मर्ज करके बना दिया गया NH48। अब इनको याद कैसे रखें? देखिए, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, सेम से नाम हो गए इनके। एक बार ध्यान से समझ लो मेरे भाई, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। NH19 दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से भाई मुझे कॉल आया कि सर आपकी जॉब लग गई और आपको रुपए मिलेंगे 19,000। भाई दिल्ली से कॉल आया, कोलकाता को हो गया कॉल, और वो बोले कि सर आपको जॉब मिल गई, रुपए मिलेंगे 19,000, आ जाइए फटाफट। तो NH19 हो गया दिल्ली से कोलकाता। नेक्स्ट NH16, फिर चेन्नई से कॉल आया, चेन्नई से कोलकाता। चेन्नई से कॉल आया, बोले सर आपको रुपए मिलेंगे 16,000। भाई दिल्ली से कॉल आया तो वो बोले 19,000 मिलेंगे। वो ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई दिल्ली राजधानी है ना देश की, वो 19,000 दे रहे थे। और चेन्नई वाले कॉल करके बोल रहे थे 16,000 मिलेंगे। अब देखिए, जॉब मिल गई। अब उन्होंने कंडीशन क्या रखी? दिल्ली वालों ने और चेन्नई वालों ने क्या कंडीशन रखी? नेक्स्ट है NH48, दिल्ली से चेन्नई। अब 48 का हो जाएगा 48 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। कहाँ?
दिल्ली और चेन्नई। भाई दिल्ली वालों ने और चेन्नई वालों ने कंडीशन रख दी कि भाई 48 घंटे में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कहीं भी ज्वाइन कर लो, चाहे दिल्ली कर लो चाहे चेन्नई कर लो, लेकिन 48 घंटे में ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो NH48 हो गया दिल्ली से चेन्नई। देखिए दोस्तों, चाहे जितना मर्जी आप रट लीजिए, कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह से इमेज बनाकर समझिए, बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है, पता नहीं किस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट NH52, ये पंजाब से कर्नाटक तक जाता है, पंजाब के संगरूर से कर्नाटक। अब देखिए NH52 5 और यहां है पंजाब। पंजाब से वही जा रही है ना 5, पंजाब 5। और पंजाब यानी कि पंजाबी क्या कहते हैं? कर्नाटक नाटक। पंजाबी कहते हैं भाई नाटक करना छोड़ दो। क्या? हाँ, पंजाबी कहते हैं भाई नाटक यानी कि कर्नाटक करना छोड़ दो। 2 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया ना, पंजाब से हो गया 5 और पंजाबी बोलते भाई नाटक करना छोड़ दो, मेहनत करो, यानी कि 2। तो NH52 हो गया पंजाब से कर्नाटक। नेक्स्ट NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। अब देखिए उत्तराखंड से वही सारी है उत्तरा, यानी कि उत्तरा नाम की लड़की है, लेकिन वो बेचारी ब्लाइंड है। आंध्र प्रदेश वो अंधी है, ब्लाइंड है, और उसने एग्जाम दिया। एग्जाम कितने नंबर का था? 30 नंबर का था मेरे भाई। NH30 30 नंबर का एग्जाम था, लेकिन उत्तरा के 30 में से 30 नंबर आए। कब? जबकि वो ब्लाइंड है, अंधी है, आंध्र प्रदेश। तो उत्तरा के ब्लाइंड होते हुए भी, अंधी होते हुए भी 30 में से कितने नंबर आए? 30 नंबर आए। एक बार क्लैपिंग हो जाए उत्तरा के लिए। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए है। नेक्स्ट है NH6, मेघालय, असम और मिजोरम को आपस में जोड़ता है। अब देखिए NH6 6, अच्छा 6 से वही होगी ना। और यहाँ है मेघालय, मेघ भाई अच्छे हैं, आसाम की चाय अच्छी है, मिजोरम जिम, जिम करना भी अच्छा है। यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो अच्छे हैं, हरे भरे हैं। तो NH6 6 अच्छा, 6 अच्छा क्या है? मेघालय, असम, मिजोरम, ये सब अच्छे हैं। नेक्स्ट है NH47A, ये केरल में है, ये कोची से वेलिंगटन तक जाता है, और ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। अब देखिए ये जो वेलिंगटन है ना, ये एक द्वीप है, और कहाँ स्थित है? पेम्बनाद झील में। केरल के पेम्बनाद झील में स्थित ये एक द्वीप है। इस द्वीप को कोची से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बोला जाता है NH47A, और जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो दोस्तों जो भी भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे थे वो सभी हमने कवर कर लिया। उम्मीद आपको इजीली याद भी हो गए होंगे। तो भाई अब हो जाए एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछेगा तो यही पूछा जाएगा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो दूसरे नंबर का कौन सा है? NH27, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH48। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी NH47A, ये केरल में है, ये कोची को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है, इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहां से कहां तक है? 4x4। ऑप्शन डी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भाई घूमने जाना है, लंबे रूट पर जाना है तो 4x4 ले जाओ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है? 27, 57। ऑप्शन डी पोरबंदर से असम के सिलचर तक। पोरबंदर, बंदर को असम की चाय मिल गई, लोगों को सताने लगा मुझे चाय पिलाओ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 किसे आपस में जोड़ता है? 48 घंटे। ऑप्शन सी दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से कॉल आया, चेन्नई से कॉल आया, 48 घंटे में ज्वाइन करो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कितने राज्यों से गुजरता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी 11 राज्यों से होकर गुजरता है।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ऑप्शन डी 7 राज्यों से होकर गुजरता है। 27 7, और यहां भी 7 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मेघालय, असम और मिजोरम को आपस में जोड़ता है? अच्छे हैं क्या? मेघ, आसाम की चाय, मिजोरम जिम। ऑप्शन ए NH6 6 अच्छा है क्या? मेघालय, असम और मिजोरम ये सभी राज्य अच्छे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कहां से कहां तक है? 19,000 रुपए। ऑप्शन बी दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कॉल आया, आपकी जॉब लग गई, आपको 19,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? 16,000। ऑप्शन ए चेन्नई से कोलकाता। चेन्नई से कॉल आया, बोला आपको 16,000 मिलेंगे। दिल्ली से कॉल आया, बोला आपको 19,000 मिलेंगे। तो चेन्नई से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 16। तो दोस्तों, मिलता है अब आपका एक प्यारा सा चैलेंज। कृषक बंधु योजना किस राज्य की ना है? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।